नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सनातन पर चल रही आर पार की लड़ाई में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा महात्मा गांधी, रविदास, शबरी, वाल्मीकि, विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई के सनातन को विपक्ष का इंडिया अलायंस खंड खंड कर देना चाहता है। सवाल पब्लिक का है कि क्या आज प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया कि 2024 के चुनाव में गांधी, रविदास, शबरी का सनातन वर्सेस इंडिया की लड़ाई ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। यहां यह बताना भी जरूरी है कि सनातन पर हेट स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस जैसे दलों ने यह जरूर कहा है कि सनातन को नष्ट करने का बयान से हम सहमत नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने का वादा करने वाले राहुल गांधी, सेक्युलरिज्म की बात करने वाली ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने सनातन पर एक के बाद एक हेट स्पीच पर खुलकर कुछ कहा नहीं। ऐसे में क्या 2024 के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, अडानी जैसे इंडिया गठबंधन के 100 मुद्दों पर भी मोदी का सनातन भारी पड़ेगा? क्या गांधी, रविदास, शबरी का सनातन वर्सेस इंडिया गठबंधन होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। दरअसल सनातन को जिस जाति व्यवस्था, जिस ऊंच नीच के नाम पर नष्ट करने का एजेंडा चलाने की कोशिश हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी चोट उसी एजेंडे पर की। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द के मायने हैं। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राम को जूठे बेर खिलाने वाली भील समुदाय की मानी जाने वाली शबरी कौन थी? मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाले रविदास कौन थे? सनातन का जप करने वाले गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ किस तरह आंदोलन चलाया, लेकिन सनातन पर कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। बापू के हाथ में गीता, उनकी आखिरी शब्द हे राम और उनका प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कही। देश का बच्चा बच्चा जानता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अब सवाल उस राजनीति का है जो सनातन को नष्ट करने के नाम पर आगे बढ़ चली है, जिसमें सनातन पर हेट स्पीच की होड़ मची है। यहां इंडिया अलायंस को बीजेपी के आरोपों का जवाब देना है, लेकिन इस पर एक तरह की चुप्पी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के आज के बयान पर प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन क्या कहा वो भी जरा देख लीजिए। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने फिर से वही करना शुरू कर दिया है जिसमें वो माहिर हैं, अपमान करना। उन्होंने इंडिया की पार्टियों को फिर से तथाकथित घमंडिया पार्टी कहा है। देखिए बोल भी कौन रहा है, वो व्यक्ति जो सरकारी आयोजन के अवसर का इस्तेमाल विपक्ष को अपमानित करने के लिए करता है।
उनके स्तर पर जाकर उन्हीं की भाषा में यह कहकर कह सकते हैं कि वह GA-NDA गठबंधन गौतम अडानी के NDA के प्रमुख हैं। जयराम रमेश को अधिकार है कि वो अपने अलायंस पर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करें, लेकिन भैया सनातन के अपमान का क्या होगा, उसकी कोई चिंता नहीं। 90 करोड़ हिंदुओं की आस्था के सम्मान का क्या होगा, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं। उस पर अपने अलायंस के नेताओं के बयान पर पलटवार क्यों नहीं करते। सनातन पर मोदी बनाम इंडिया अलायंस के संग्राम के बीच मैं एक दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहती हूं। एक मां के रूप में मेरा दिल इन तस्वीरों पर रो रहा है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं, जहां डूबी नाव के बच्चों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस तस्वीर में बच्चों को बचाने की कोशिश करने वाले युवक की मौत हो गई। आज करीब 11 बच्चे मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के ऊपर स्कूली बच्चों समेत 33 लोगों को गांव ले जा रही नाव उलट गई, डूब गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक नाव पर सवार 8 बच्चे और 4 अन्य लोग लापता हैं। अगर साल 2023 में एक हादसा हो रहा है तो क्या व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि यही मॉडल नीतीश जी के देश के सामने रखेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए? 2023 में बच्चे स्कूल नाव से जा रहे हैं, क्या पुल नहीं बन सकते? क्या सड़कें नहीं हैं? या एक हाई स्कूल नहीं बना सकते ताकि बच्चों को नदी पार ना करनी पड़े? जहां के बच्चे को उफनती बागमती पर पार करना होता है, उस गांव में, इसके इलाके में, लेकिन इस पर कोई नहीं बोले। हैरानी ये भी है कि 3 दिन पहले कहा गया कि नीतीश जी पूरे देश का नेतृत्व भी करेंगे। सनातन की डिबेट में आज बिहार की इस घटना का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि यही घटनाएं असली भारत को प्रभावित करती हैं, जिस पर कोई नहीं बोलता। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, सनातन के खिलाफ इंडिया अलायंस के दलित कार्ड को मोदी ने रविदास, शबरी, वाल्मीकि का नाम लेकर नाकाम कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या सनातन को नष्ट करने के बयान पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में इंडिया अलायंस कमजोर पड़ रहा है? क्या इंडिया अलायंस सनातन पर बिना वजह विवाद बढ़ाकर नरेंद्र मोदी की पिच पर खेलने चला गया? क्या बिहार में स्कूली बच्चों के साथ नाव हादसा वाली मॉडल दिखाकर नीतीश जी की पार्टी प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है? यही है सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, हमारे साथ असीम वकार प्रवक्ता हैं AIMIM के, किशोर तिवारी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के गुट से। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपके पास हर चीज के लिए समय है, आपके पास समय है, आप हर वक्त प्रधानमंत्री को ठोक सकें, ठोकिए, आपके पास इसका पूरा राइट भी है। आप प्रजातंत्र में हैं, आप लोकतंत्र में हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कभी कुछ इस पर भी बोल दीजिए कि सनातन पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का। कभी इस पर भी बोल दीजिए कि 2023 में बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी क्यों पार कर रहे हैं और नदी पार करते करते बेचारे जान भी गंवा रहे हैं। 2023 में यही प्रशासन है, यही गवर्नेंस का मॉडल है और यही आपका लोकतंत्र है, जहां एक धर्म के लोगों को टारगेट करके उनके धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है सनातन को हटा देना चाहिए इस दुनिया से। गांधी जी को भी भूल गए। नमस्कार नाविका जी, गवर्नेंस का मॉडल क्या ये होगा कि जब कल अनंतनाग में हमारे वीर यूनिफॉर्म में शहीद होते तब भारतीय जनता पार्टी के
हेडक्वार्टर्स में पार्टी चलती, सेलिब्रेशन चलते, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री आते और एक शब्द नहीं करते, जो लोग हमारे तिरंगे के लिए शहीद हुए। ठीक उसी तरह जब पुलवामा में हमारे वीर शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री महोदय ने एक रैली किया था, उत्तराखंड में रैली किया था और वहां पे हमारे वीर सैनिकों का नाम नहीं लिया था। ये मॉडल होगा गवर्नेंस का? कि गवर्नेंस का मॉडल वो होगा कि टाइम्स नाउ पर आपके सामने भाजपा के प्रवक्ता, शायद मेरे भाई गौरव भाई ने भी कहा था कि मोरबी ब्रिज में जो लोग मरे हैं या जो शराब घोटाले में मरे, उन पर उनको इंसाफ मिलेगा। मिला इंसाफ? गुजरात में मिला इंसाफ? आज सबसे अधिक शराब किस प्रदेश में बिकता है इलीगली, अवैध तरीके से? गुजरात के अंदर। एक भी ठेकेदार पकड़ा गया? सैकड़ों भारतीय वहां पे मरते हैं। क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो भगवान प्रभु राम के बच्चे नहीं है? क्या मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये होगा कि हम दुनिया के 5वें सबसे बड़ी जीडीपी बने, इसमें बधाई हो, लेकिन बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा हो? क्या वो भगवान श्री राम के बच्चे नहीं? अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। गौरव भाई, कितने हिंदू टेम्पल्स का आपने फ्री करवाए? कुछ नहीं। पीओडब्ल्यू एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने वापस लिया, नहीं ले पाए। आपने क्या किया? ना आपने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना मुसलमानों के लिए कुछ किया। आप बस लोगों को ठगते हो, इसीलिए आप सरकार में हो। आपका ये ठगना बंद होगा। 2024 में आपकी सरकार जा रही है, एक नई सरकार आ रही है। चलिए तहसीन पूनावाला जी, मैं कुछ यहाँ विजुअल्स चलाना चाहती हूँ, क्योंकि अरविंद लवली जो है वो भी कुछ पटाखे बजा रहे थे। आज सुबह ही उनको यूथ कांग्रेस का नेता बनाया गया, तो वो भी बजा रहे थे। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, हमारे 3 इस देश के लाल जो हैं वो जरूर अपनी आखिरी लड़ाई, अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं इस वक्त, तो इस बात पर राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। लेकिन बाकी मुद्दों पर जवाब कहां चले गए तहसीन पूनावाला? गौरव भाटिया जी, ये हमेशा अटकाने भटकाने की बात क्यों हो रही है? सर्वप्रथम तो मैं जो आज चर्चा का विषय है उस पर ही केंद्रित रहूंगा। नाविका जी, सबसे पहले तो जो लोग कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान बचाना है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब नाविका जी जैसी एंकर भी उनको भाती नहीं है। नाविका जी, आपके शो में तो कांग्रेस के प्रवक्ता कब से नहीं आ रहे। ये घमंड देखिए इनका कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पे भी प्रहार कर रही है, क्योंकि आप इनको लॉलीपॉप नहीं देती हैं, आप इनसे वो सवाल नहीं पूछती हैं जो ये आपको बताएं। आप अगर एक प्रखर निर्भीक पत्रकार हैं तो देखिए, तहसीन भाई तो तैयार होके यहां बैठे हैं, लेकिन बाकी प्रवक्ता में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि एक निर्भीक पत्रकार के सामने बैठ जाएं। इमरजेंसी के बाद जो काला अध्याय आया है, कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, उसको संविधान को तार-तार करना है, लोकतंत्र का गला घोटना है और मीडिया को अपना काम नहीं करने देना है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर इतना डर लगता है तो भाई बता दो, हम लोग थोड़ा आराम से आपसे चर्चा करेंगे, जो तथ्य हैं, प्रश्न है, वो नहीं पूछेंगे। अब आज के जो विषय पे है उस पे बात कर लेते हैं। नाविका जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि भारत में विकास भी और सनातन सम्मान भी, विकास भी होगा, भारत आगे बढ़ेगा और सनातन धर्म का सम्मान भी होगा, क्योंकि ये हमारी जड़ों में है। इसे हम अपना गुरूर मानते हैं, ये हमारा गौरव है, ये हमारी पहचान है। लेकिन जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं वो क्या जाने। मैं तहसीन से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तहसीन, ये बताओ कि अगर किसी और धर्म को हम लोग बैठ के कहें कि वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कुष्ठ रोग है, तो अच्छा लगेगा क्या? अगर ये कहें कि उस धर्म के अनुयायियों को हम खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और तीसरी बात, मुंबई मीटिंग के बाद क्या सोनिया गांधी की जहर फैक्ट्री से जहर बांटा गया है कि हर वक्ता घमंडिया का इस तरह के बयान दे रहा है और सोनिया गांधी जी के मुंह में दही जमी है, खड़गे जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है या जहर का बाजार है? उत्तर दे दो नाविका जी। तहसीन, जवाब दीजिए।
जी, मेरा रिएक्शन ठीक वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन था महेश शर्मा जी के प्रति, जिन्होंने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन दिलीप बाबू के प्रति, जो जिन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के नहीं लिए तो ये किया। मलेरिया, ऐसा आप, डेंगू, मैं तो HIV कह रहा के हूँ, लिए ठीक है। मैं तो सुनिए, मतलब तहसीन मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद एक मिनट, किसी धर्म को खत्म कर दो, ये ठीक है, ये कहा जा रहा है, तहसीन नाविका कह जी, रहा मैं है। अपना उत्तर दे दूं? ना मैं इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करने दूंगा। अरे आप मत कीजिए ना, आप मेरे बीच में मत बोलिए। और अच्छा प्रवक्ता वही है जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दे। आप नहीं चाहते मैं बोलूं, आप ये कह रहे हैं हिंदुओं को खत्म कर दो, ये ठीक है, यही कह रहे हैं ना? राधिका जी, मैं समझ तो लूं, मेरा चांस है, हो सकता है जिस तहसीन को मैं जानता हूं वो नहीं, सवाल सीधा है, सवाल सीधा है तहसीन पूनावाला। महेश शर्मा ने चलिए गलत किया उसने, बीजेपी नहीं कहेगी, मैं कह रही हूं, मैं ये पूछ रही हूं जो डीएमके के नेता कह रहे हैं क्या वो सही है? आप तो हेट स्पीच पर कई बार कोर्ट जाते हैं ना, आपको ये हेट स्पीच नहीं लगती? आपको ये हेट स्पीच नहीं लगती? नाविका जी, फेयर डिबेट में मुझे 30 सेकंड बिना इंटरप्शन दे देंगे? सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। मेरा ही जजमेंट, तो अगर आप मुझे 30 सेकंड दे देंगे, मैं बहुत टाइम क्लियर करूंगा। नाविका जी, मेरे भाई गौरव में और मेरे में एक फर्क है, इसलिए शायद आप मुझे आमंत्रित करते आपके शो में। जो गलत है उसको तहसीन पूनावाला गलत कहता है, मेरे में हिम्मत है कहने को कि उदय निधि स्टालिन और खड़गे के बेटे गलत थे, इनमें हिम्मत नहीं है कहने को महेश शर्मा जी गलत है। आप तो कह रहे हैं, पर जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वो कहने में क्यों घबरा रही है? अब वो कहने में क्यों घबरा रही है? मुद्दा इस बात का है। और मैं किशोर तिवारी जी आपसे पूछूंगी, आपके नेता बाला साहब ठाकरे जी तो हिंदू हृदय सम्राट थे। मैं आपसे आज राजनीति से हटकर पूछना चाहती हूं, आज आपसे यह पूछना चाहती हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या गांधी जी सनातन के खिलाफ हो गए थे? क्योंकि हरिजन तो उनके समय भी थे, उन्होंने उसके खिलाफ पूरा एक आंदोलन किया, लेकिन क्या उन्होंने सनातन को छोड़ दिया था? सनातन को डेंगू कह दिया था, मलेरिया कह दिया था? क्या सनातन को कोढ़ कह दिया था? किशोर तिवारी जी, क्या गांधी जी ने सनातन के प्रति अपना विश्वास छोड़ दिया था क्योंकि सनातन में कहीं कुरीतियां हैं जिसके खिलाफ वो तब भी लड़े थे, और अगर आज कहीं है तो हमें आज भी लड़ना पड़ेगा? लेकिन कुरीतियों के लिए क्या सनातन को गाली दी जा सकती है जिस तरह से डीएमके ने दी? चलो नाविका जी, पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि डीएमके के नेता ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ में बातें की, वो बड़ी हमने उसकी आलोचना की, और हम गौरव भाटिया जी के साथी है कि ये कोई हमारी गठबंधन की लाइन नहीं है, और शिवसेना ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। और मुझे बार बार लगता है कि बीजेपी वाले हमें पूछते, गौरव भाटिया जी, हमें हिंदुत्व आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी क्लियर करता हूं, लेकिन मैं आउटराइट जितने भी स्टेटमेंट आए हैं सनातन के खिलाफ उसकी भर्त्सना करता हूं। और इस प्रकार की मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में कोई ऐसी बात हो रहेगी तो उसका हिस्सा शिवसेना नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक देख रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहा हूं कि मैंने पहले रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर संदीप पात्रा जी की देखी, और अभी प्राइम मिनिस्टर की देखी। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब उन्होंने सनातन का कार्ड अपनी राजनीति के लिए खेला है। यह बहुत बुरी बात है। सनातन धर्म के वेद वेदांत और सनातन धर्म की जो पूरा दर्शन है, वो दर्शन को लेकर उसकी कुप्रथाओं को समोर कर कोई गाली गलौज करता है, कोई उसके उन्मूलन और खत्म करने की बात करता है, तो वो गलत है। किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे
ऐसे बयान नहीं करने किशोर तिवारी चाहिए। जी, आप तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो डीएमके के मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि पूरी इंडिया अलायंस में ये तय हुआ कि अलायंस के तौर पर हम सनातन के धर्म के पूरे खिलाफ जाएंगे। ये मंत्री कह रहे हैं वहां के, आप कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आएगा तो हम बहिष्कार कर देंगे। अरे भाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आने की जरूरत नहीं है ना, मंत्री वहां बयान दे रहे हैं और मंत्री है वो छोटे मोटे नेता नहीं है, और आप उसकी निंदा करके और साथ में हाथ पकड़कर अलायंस आगे चढ़ाएंगे, कैसी बात है ये? नहीं, हमारी बात हुई है और कोऑर्डिनेशन की मीटिंग या हमारी पहली बंबई के मीटिंग का भी पूरा हमने एजेंडा देखा, पूरा रिकॉर्ड देखा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। डीएमके के नेता जो बकवास कर रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया अलायंस यह मोदी जी की विफलताओं के बाद भारत को, डीएमके के नेता बकवास कर रहे हैं लेकिन हम अलायंस में उनके साथ हैं, ये किशोर तिवारी जी का डिफेंस है। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, मुझे एक लाइन कहनी है। देखिए, मैं पहले किशोर भाई से एक बात पूछना चाहता हूं। आप छोड़िए बाकी घमंडिया के गुट क्या कह रहे हैं। नाविका जी, उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होगा तो जब कार सेवक लौट रहे होंगे तो एक गोदरा कांड हो जाएगा। मैं तो गोदरा कांड पे पूछना चाहता हूं, ये जो उद्धव ठाकरे नफरत के बीज बो रहे हैं, जवाब दूंगा। सोनिया गांधी का ये जो तेजाब फैक्ट्री है उससे कितनी बोतल तेजाब लिया है आपने? दूसरी बात, हमसे मत सीखिए हिंदुत्व, हमसे मत सीखिए, बाला साहब ठाकरे जी से तो सीखेंगे। नहीं, आप बाला साहब ठाकरे जी के शब्द हैं, आप बड़े नौटी प्रवक्ता हैं। आपके पास जब घमंडिया ने बॉयकॉट कर दिया नाविका जी को, आप तब भी आ गए। आप इतने नौटी हैं किशोर जी। लेकिन मैं कहता हूं बाला साहब ठाकरे का ये वक्तव्य है, मैं सब जवाब दूंगा। हमको उन्होंने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए मत कीजिए गौरव भाटिया जी। अगर ऐसे शब्द कहीं भी राजनीति में इस्तेमाल हुए हैं तो सही नहीं है, नहीं कहने चाहिए, किसी के लिए भी नहीं कहने चाहिए। चाहे आप मोहब्बत की दुकान खोलें या ना खोलें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये बात सोचने की जरूर है। और मैं पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब से। असीम वकार साहब, हमारे कई बार नोक झोंक होती है डिबेट पर और आप हमें कहती हैं कि मैं बायस्ड हूं, लेकिन मैंने आपका उस दिन भी इस्तेकबाल किया था जिस दिन आपने कहा कि इस तरह की भाषा का किसी धर्म के प्रति इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं आज भी समझती हूं कि आप कहेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। लेकिन मैं असीम वकार साहब आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये किसी और धर्म, किसी और मजहब के खिलाफ होता तो क्या आज सड़कों पर लोग अपोज नहीं कर रहे होते, आज आंदोलन नहीं चल रहे होते? क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में कहा गया है तो सब चुपचाप सुन रहे हैं और कह रहे हैं ये बकवास बोल रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते, चलिए, लेकिन हम अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये हेट स्पीच थी या नहीं थी? और अगर थी तो किसी को इस मामले में कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? डिमांड नहीं करना चाहिए था कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? मैडम, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये गौरव भाटिया साहब से पूछिए। सरकार में केंद्र में ये हैं और स्टालिन साहब की सरकार डीएमके की तमिलनाडु में है। मैंने तो हमेशा से इस तरह के लोगों का विरोध किया, इस तरह के बयानों का विरोध किया। राजनीति में जो लोग धर्म पे बोलते हैं वो डरपोक लोग होते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे होना चाहिए, धर्म के ऊपर टिप्पणियां नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था। लेकिन आज एक अलग सी बात बोलना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में पब्लिक में बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, होना भी चाहिए। लेकिन जब G20 का डिनर हुआ तो उदयनिधि के फादर अब्बा जी थे, स्टालिन से तो हाथ मिला रहे थे, हंसकर मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एक पंडाल में दोनों ने खाना खाया,
स्टालिन को दावत में बुलाया उन्होंने, वहां तो स्टालिन से तो नहीं कहा उन्होंने कि आपने सनातन को बुरा कह दिया, आपके लड़के ने कार्रवाई कीजिए आप। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक हो गई, तमिलनाडु तो इसी देश में है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एफआईआर तक नहीं कराई, किसी ने कोई जबान नहीं खोली। आज प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी। हकीकत है कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई देश के माथे का मुकुट है, ताज है हम सबके सर का। और वाकई में प्रधानमंत्री जी बोले कि रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी, तो जयाजी राव सिंधिया क्या कर रहे थे फिर? अगर रानी लक्ष्मीबाई पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ग्वालियर वाले सिंधिया, समझ गई आप, वही सिंधिया जी, ग्वालियर वाले जयाजी राव सिंधिया, उन पर भी तो बोल देते। अगर रानी लक्ष्मीबाई आज जिंदा होती, चलिए उत्तर दे दूं मैं, तो वो कभी भी उस कैबिनेट में ना होती जहां सिंधिया होते। जहां सिंधिया होते उस कैबिनेट में होती ना, बहिष्कार कर देती है इसी कैबिनेट का। चलिए अब उत्तर आप ये दे बताइए कि एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की जवाब बात हो दे रही रहे है, हैं गौरव भाटिया जी, आपने ललकारा है, जवाब लीजिए। कैबिनेट में सिंधिया लोग नहीं बात मैं पूरा उत्तर जाने देता दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए कि जो लोग धर्म पे बात हमारे करते साथी हैं, हैं, सैयद- जो लोग धर्म के बारे में सैयद बुरा भला भाई। बोलते हैं, मैं गौरव भाई को एक बात और बताना चाह रहा था। अब गौरव भाई, नाविका जी शांत गौरव भाई करें। एक बात आपको और बताना चाह रहा था। 10 मैं सेकंड समझता हूं कि आप मेरी बात पे एक और ध्यान से बात सुन कह लेंगे, रहे हैं, उस पे फिर अमल आप भी जवाब करेंगे। दीजिएगा। गौरव भाटिया जी हाँ, अपनी 10 बात सेकंड, खत्म 10 कर रहे हैं, खत्म 10 कर रहे हैं। जी वकार भाई। हाँ 10 सेकंड। देखिए मैं अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, तो एकदम से मेरे सामने एक अर्जक संघ के नाम से एक यूट्यूब चैनल आ गया। मैंने जो उसको खोल के देखा तो मेरे धुआं निकलने लगा कानों से। ऐसी सी बातें बोली गई हैं, और आप लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं बंद करा पा रहे हैं आप, उनमें किसी पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं अर्जक संघ वालों आप पर। तो बात रख लें। चलिए कोई ये भी मुसलमान नहीं सवाल, बोल रहा है, कोई मुसलमान, हम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सर, अपनी गलती करेंगे स्टालिन, सवाल पूछेंगे आसिम वकार से, गलती करेंगे स्टालिन, गिरफ्तारी कराएंगे आसिम वकार। चलिए सरकार को हम गौरव नहीं है, भाटिया जी गलती जवाब कर दे रहे रहे हैं हैं। स्टालिन, गौरव भाटिया जी और ये जवाब राजा दीजिए। साहब, और सुनिएगा, और रिपोर्ट लिखाने नहीं रिपोर्ट लिखाने जाएंगे आसिम वकार। ये हाँ कैसी बात सुनिए, होती है? अब नाविका जी आप शांत हो क्या जाएं। कर रहे हैं? जी क्या काम है आपका देश में? देखिए कुछ तथ्यों का अभाव था, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोल रहे थे सैयद वकार। पहली बात तो मुंबई में एफआईआर हो गई है, और जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो बड़े गर्व से कहता है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते हैं कभी भी। मैं आपको बताऊं, आपने पूछा वहां पे स्टालिन साहब थे, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, आपने कहा उदयनिधि के अब्बा। मैं आपको बता दूं, वहां उदयनिधि के अब्बा नहीं, अरे भाई, आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और संविधान का पालन कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि यही होना चाहिए था वो स्टेट डिनर तो का। स्थान दूसरी पाकिस्तान या आप कब्रिस्तान, बीच में मत बोलिए, ये आप संविधान में बीच में विश्वास मत रखते हैं, ये आपके बीच नारे में हैं मत सर, आप बीच लोग में के मत नारे हैं बोलिए। ये। नाविका जी आप आइए और इनको चुप कराइए। पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले वकार साहब, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन ले जी। ये मत समझाइए संविधान विश्वास है आपको, नहीं ये मत समझाइए संविधान सुनिए। विश्वास है, कोई संविधान अब दूसरी बात, इन्होंने कहा राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। अरे इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, इनकी पार्टी का जो पूरा खाका संविधान है उसे देखिए, उसमें लिखा है प्राथमिकता मुसलमानों को दी जाएगी। भैया स्टालिन, और ये वो पार्टी है जिनके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, इनसे बड़े नेता ही हैं, उन्होंने कहा था नहीं कहा है 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा आप डर क्यों दूंगा। रहे? और इनके साथी प्रवक्ता है वारिद आप डर क्यों पठान, रहे? उन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, पता नहीं कितनी मोहब्बत फैला रहे थे। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, ये पोस्टर आपकी पार्टी का है, क्या लिखा है? देखिए, 2 भारतीयों के लिए लिखा है,
गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यह है इनकी जहरीली सोच। और अंत करूंगा, रजाकारों से हमें देश प्रेम नहीं सीखना है, ठीक है? आप ये बताइए, रजाकार क्या कर रहे थे और रजाकारों की चप्पल कौन उठा रहा था? आपके पार्टी के लोग। इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए। जो आप पूछ रहे थे कि झांसी की रानी के लिए किसने क्या किया, तो रजाकारों पहले ये बताओ, जब देश एकजुट हो रहा था तो तुम रजाकारों की चप्पल क्यों उठा रहे थे? ये सवाल पूछा जाएगा। और मैं बात करूंगा, पब्लिक बहुत से सवाल उठा रही है। राजकुमार सिंह सोलंकी का इंदौर से सवाल है, राहुल गांधी ने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सब पढ़ लिए, फिर सनातन को नष्ट करने की बात कहां से आ गई? तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात गलत है। मैं कह रहा हूँ, वकार साहब कह रहे, किशोर तिवारी जी कह रहे, आप वही सवाल पूछ रहे, लेकिन गौरव भाटिया भाई को कोई नहीं पूछ रहा। राहुल गांधी जी नहीं कह रहे, पब्लिक यही तो पूछ रही है। मैम सुन लीजिए ना, एक मिनट। अरे ठीक, सुन लीजिए, हम कह रहे ना गलत है। इंडिया अलायंस ने भी कहा कि नहीं होगा। आप एक बार तो कह दीजिए, एक बार कह दीजिए महेश शर्मा गलत थे, एक बार। हम तो कह रहे गलत थे, हम तीनों में हिम्मत है कहने को के गलत थे। हमारे टीम पार्टनर होने माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, अलायंस ने नहीं कहा कि ये गलत है। ममता बनर्जी ने जरूर कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा, वकार भाई ने कहा, सहमत नहीं है और सर्वधर्म संभाव कहा है, लेकिन आलोचना नहीं की। वही राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है। सब जानते हैं कि भारत में सनातन धर्म की जड़ें कितनी मजबूत है और जो भी इसे मिटाने आया वो खुद मिट गया। क्या विपक्ष इस बात से अनजान है? किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सनातन धर्म को कोई खत्म करने का नहीं है। सनातन की पुनर्स्थापना करेंगे। वाल्मीकि जी, रविदास महाराज और माता शबरी के जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनके लोगों को सामाजिक न्याय देंगे। और सनातन ये मुद्दा बीजेपी ज्यादा उछाल रही है। हाँ, मुझे नहीं लगता किसी बड़े नेता ने। किशोर तिवारी जी, संजय राउत जी ने कहा था ऐसी बातें होंगी तो हमारे अलायंस में खटपट हो जाएगी। अभी तक तो खटपट नहीं नजर आ रही कोई ना। आप बोल रहे हैं कि जाएंगे बाहर, यानी कि सनातन के खिलाफ जो कहा गया है, कहीं ना कहीं आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। देश को जी, आपने किशोर जी को अपनी चर्चा में बुलाया कैसे है, ये जानना चाहता हूँ। ये तो बॉयकॉट कर चुके हैं। ये तो हमारा काम है। चलिए, कुछ लोग, अगर कुछ लोग लोकतांत्रिक हैं तो गौरव भाटिया जी आप उन पर क्यों बरस रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए, लोकतांत्रिक हैं किशोर तिवारी जी। अब ये नहीं रहे, उद्धव गुट में नहीं रहे। नहीं, ये है उद्धव गुट में। लेकिन मुकेश का हैदराबाद से सवाल है, हिम्मत है तो इंडिया अलायंस के लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते कि उन्हें सनातन मानने वालों का वोट नहीं चाहिए? हिम्मत है तो बोल दीजिए। तहसीन पूनावाला जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा। मैं कह रहा हूं, हिम्मत है तो गौरव भाई एक बार बोल दीजिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप कास्ट सेंसस करा दोगे, वो सनातनी नहीं है, वो भगवान राम के बच्चे नहीं है। आज चुनाव तक चलती रहेगी। लेकिन पब्लिक के सवाल, अरुण कुमार का गाजियाबाद से सवाल है, मेरा विपक्ष से सवाल है कि सनातन के लिए क्या संविधान को नहीं बचाएंगे? बाकी सब चीजों में संविधान खतरे में आ जाएगा। किशोर तिवारी जी बताइए, बाकी सब चीजों में तो संविधान खतरे में है, सनातन को गाली देना संविधान के हिसाब से ठीक है? आपने थोड़ा सा बोल दिया कि ये सही नहीं है, उसके बाद सब ठीक है, हम सब दोस्त हैं, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, समोसा पार्टी करेंगे, कॉमन मिनिमम बनाएंगे। नहीं, एक बात बताता हूं मैं। इंडिया अलायंस के तरफ से सनातन को लेकर मजबूत पॉलिसी पे हम आएंगे और हमारी बातें हम रखेंगे। क्यों, मुझे ये बताना है कि कोई बीजेपी के कॉपीराइट थोड़ी है। चलिए, हमें इंतजार रहेगा कि आप सनातन धर्म के खिलाफ क्या स्टैंड लेंगे और जो खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ क्या स्टैंड लेंगे। इंतजार रहेगा। अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। कब आपका जो धार्मिक हिंदू हृदय सम्राट जागेगा, उसका इंतजार पब्लिक कर रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, मैं कांग्रेस को क्यों वोट दूं? जो पार्टी मेरे सनातन धर्म की रक्षा करने की बजाय सनातन को मिटाने वालों का मौन समर्थन करती है। तहसीन पूनावाला, गुस्सा है लोगों में, जवाब। गुस्सा
बिल्कुल गुस्सा है, जायज गुस्सा है, लेकिन यही लोग ये सवाल ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री उनसे पूछे, जो प्रधानमंत्री स्टालिन जी के अब्बा के साथ पार्टी और समोसा खाते, आपके शब्दों को रिपीट कर रहा हूं मैं, जो प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिक शहीद हुए तो खुद बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में पार्टी करते, उससे सवाल पूछे। अगर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं सवाल पूछेगा ओवैसी सर से, उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री रहेंगे, उनसे भी पूछेगा, जिस दिन राहुल गांधी रहेंगे मैं आपके साथ जुट के राहुल गांधी से सवाल पूछेगा। तो गौरव भाटिया प्रधानमंत्री ने 30 सेकंड प्रधानमंत्री उनसे जवाब। पूछिए। गौरव भाटिया 30 सेकंड जवाब। ये देखिए, जब मुंबई का हमला हुआ था 26/11 का, तो राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक नाच गाना कर रहे थे। अब ये हमें बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वीर सेना के साथ देश खड़ा है, श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। लेकिन ये बताइए, जब आप हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं तो क्या ये आपको हिंदुओं से नफरत नहीं करना दिखाता है? क्या ये सत्य नहीं है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिहाद करो, ये शिवराज पाटिल ने कहा है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कहा कि सिखाता है हिंदुत्व, सिखों और मुसलमानों को मारो। क्या ये सत्य नहीं है कि उसके अलावा मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं? हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये सब शब्द हैं कांग्रेस पार्टी के। ये जो नफरत की दुकान है, नफरत का बाजार है, इसका सबसे बड़ा व्यापारी गांधी परिवार। हिंदू टेरर भी कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन सनातन हजारों साल से भारत में रचा बसा है क्योंकि इसने सभी को साथ लिया है। अगर सनातन धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने छुआछूत जैसी गलत प्रथा शुरू की है तो इसी सनातन से समाज सुधारक भी निकले हैं। सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि एक संस्कृति भी है। उसको नष्ट करने की बात करना एक गंभीर हेट स्पीच है। अभी भी मौका है कि इंडिया अलायंस इस पर विचार करे और मोहब्बत की बात कर रही है तो मोहब्बत फैलाए। ये हेट स्पीच की जगह कम से कम इस देश में नहीं। आज बस इतना ही। डिबेट करती हूं यहीं खत्म और अपने सारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को करती हूं धन्यवाद।